अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या दे रखा है, उससे पहले यहाँ पे कुछ दे रखा है उसको पढ़ लेते हैं। एज्यूम एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू पी आर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस एन 3 क्रॉस के 2 क्रॉस पी एन क्रॉस 3 एंड पी क्रॉस के रिस्पेक्टिवली। यानी एक्स का ऑर्डर इतना है, वाई का ऑर्डर इतना है, जेड का ऑर्डर इतना है, डब्ल्यू का इतना और पी का इतना है। चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 21 एंड 22। तो यहाँ पे 21 और 22 दो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं जो इस पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो पहले 21 देख लेते हैं। द रिस्ट्रिक्शन ऑन एन के एंड पी सो दैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड आर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पूछ रहा है रिस्ट्रिक्शन एन का कि ये कब डिफाइन होगा। अच्छा, जब भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है ना, तो मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, जब अगर यहाँ पे ऑर्डर जो भी हो, जैसे हमने मान लिया इस तरह से इसका ऑर्डर है और इस तरह से इसका ऑर्डर है, तो अगर ये और ये दोनों सेम होंगे तब जो है वो मैट्रिक्स डिफाइन होगी, यानी तब मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर P का ऑर्डर देखें तो P का ऑर्डर क्या है, ये है, यानी P क्रॉस के। और Y का ऑर्डर क्या है, Y का ऑर्डर है ये 3 क्रॉस के। ठीक है, तो अब अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है तो कब कर पाएंगे, जब ये और ये इक्वल हो, यानी K की वैल्यू 3 होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये बन जाएगा P क्रॉस 3 और ये बन जाएगा 3 क्रॉस 3। तो K की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे देखो W और Y, तो W कौन सा है, ये है W, यानी N क्रॉस 3, ये W हो गया। उसके बाद में Y क्या है हमारा 3 क्रॉस के। तो यहाँ पे तो ये पहले ही सेम है, तो ये हो जाएगा N क्रॉस के। अब देखो इसका जो ऑर्डर आएगा वो N क्रॉस के आएगा WY का, यानी मल्टीप्लिकेशन के बाद। और यहाँ पे जब इसको इसको देखेंगे तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, P क्रॉस 3 मल्टीप्लिकेशन के बाद, यानी इसका ऑर्डर है P क्रॉस 3 और इसका ऑर्डर है N क्रॉस के। और K का मतलब 3, तो यहाँ पे हम सीधे N क्रॉस 3 ही लिख देते हैं। अब मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये कब पॉसिबल होता है, जब मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो, यानी जो ऑर्डर इसका है वही ऑर्डर इसका होना चाहिए, तब हमारा मल्टीप्लिकेशन तब हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे अगर हम इसका ऑर्डर देखें तो N क्रॉस 3 है, इसका ऑर्डर P क्रॉस 3 है, ये तो सेम है, लेकिन ये जो है सेम नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एडिशन के लिए ये दोनों का क्या होना जरूरी है, सेम होना जरूरी है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो P=N होना चाहिए, तो K की वैल्यू 3 होनी चाहिए और P=N होना चाहिए। तो इसमें क्या है देख सकते हैं हम, K की वैल्यू 3 ये है और P=N ये है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम 22 वाला देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कह रहा है इफ n=P देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x-5z। अगर n जो है वो P के इक्वल है तो इसका ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक कांस्टेंट है ना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये सिर्फ मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करके इसका ऑर्डर से लेना देना नहीं है, ये ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता है। तो हम यहाँ पे सिर्फ x को देखेंगे, तो x का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस n। ठीक है, और z का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस p। 2 क्रॉस p। अभी हमने बताया कि मैट्रिक्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन तभी होता है जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। अब यहाँ पे हमें दे ही रखा है n=P, यानी ये इसके इक्वल है, ये तो हमें दे रखा है, तो इसका मतलब इन दोनों का ऑर्डर सेम हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा 2 क्रॉस n=2 क्रॉस p, यानी ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। तो अब इसमें से चेक कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो ये 2 क्रॉस n, यानी बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन था। एक्सरसाइज समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।